गुड मॉर्निंग। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 गणित सेकेंड प्रश्नावली 9 की लेसन का नाम है श्रेणी एवं अनुक्रम के अंतर्गत प्रश्न नंबर 8 ए को देखेंगे। 8 में ए बी सी 3 प्रश्न है, जिसमें से ए जो है पहला प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं। कहा है किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद क्रमशः 11 और 7 है। 16वां पद ज्ञात कीजिए। 16वां पद, 5वां पद, 9वां पद वास्तव में होता क्या है समझिए पहले इसको। हल अगर हम मान लें कि माना समांतर, तो 60 में लिख दे रहे हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए और सार्वंतर स्मॉल डी हो तो इससे पहले आप लोग बताया जा चुका है कि समांतर श्रेणी को कैसे लिखा जाता है यदि उसका प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो। इसमें देखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी का दूसरा पद, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी का तीसरा पद, इसको कहेंगे समांतर श्रेणी का चौथा पद। ऐसे ही है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं 2 है तो तीसरा पद, 3 है तो चौथा पद। यहाँ पर काउंट कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे ही करते करते 5वां, 6वां। तो हम ये देख रहे हैं कि जिसमें 3 है वो चौथा पद, जिसमें 4 है वो 5वां पद। ऐसे ही करके तो इसका मतलब दिया क्या है, कहा है समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या है 11 ज्ञात है। ज्ञात है में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 5वां पद, 5वां का मतलब 4। ये दिया हुआ है a + 4d = 11। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और a प्लस 9वां पद, 9वां का मतलब 8वां, ये कितना दिया है 7 दिया, इसको हम 7 लिखेंगे। तो ये आपका दिया गया है प्रश्नानुसार। हमको चाहिए 16वां पद। 16वां का मतलब क्या, a + 15d, ये हमको चाहिए। इसको निकालने के लिए हमको चाहिए प्रथम पद अर्थात a का मान मालूम हो और सर्वांतर d का मान मालूम हो। इसके लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। इसको हम हल करके a और d का मान कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ना। चलिए इसको विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, जो कि कक्षा 8 में आपको बताया जा चुका है। हम यहाँ पर देखते हैं a है, यानी दोनों चिन्ह जो है समान है। समान है तो कटेगा कैसे, इसका मतलब हम घटाएंगे। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह जो है बदल जाते हैं। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये प्लस a और ये माइनस a, ठीक ना। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 4d में से 8d घटा देंगे, ये हो जाएगा -4d। अब यहाँ पर 11 में से 7 को घटा देंगे, 7 × 4 = 11। तो यहाँ से निकलेगा 4/-4 -1, अर्थात d का मान निकल गया -1।
1। इसी d के मान को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। एक पे आते हैं, a की जगह पर हम a लिख देंगे 4 d की जगह पर हम -1 रख देंगे इक्वल टू 11। a गुणा कर देंगे 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 a -4 है, इधर जाएगा तो +4 और 11 पहले से है मिल के हो जाएगा ये 15। तो प्रथम पद ज्ञात हो गया और सर्वांतर ज्ञात होगा। अब इसकी सहायता से हम 16वां पद ज्ञात कर सकते हैं। आप बात करके इसको उतार लीजिएगा। 16वां पद पे आते हैं। तो बताया था क्या होता है a + 15d। a का मान कितना आया था, कितना a का मान 15 आया हुआ था यहाँ पर प्लस 15, d का मान -1 आया था। 15 का गुणा 15 एकम 15 प्लस का गुणा माइनस में मान हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 में से 15 जाएगा 0, अर्थात जो है 16वां पद आपका कितना आ गया 0। ठीक ना। अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। 8 में a b c 3 सवाल थे, जिसमें से A आपको बताया गया था, B और C जो है उसी प्रकार आपका लगेगा। नेक्स्ट आते हैं 9 में। 9 में 2 सवाल है A और B, दोनों सवाल एक ही टाइप के हैं, जिसमें से पहला सवाल है आपका किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का दुगुना है। तो हम सब में मान लेते हैं हल में माना समांतर, इसको हम 60 में लिख दे रहे हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर स्मॉल d हो। तो यहाँ पे हम आते हैं प्रश्न में ही, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद। 5वां पद का मतलब a + 4d, ये 5वां पद होता है। प्रथम पद का, प्रथम पद क्या होता है a का 3 गुना है। इसका मतलब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है हमारा, प्रश्नानुसार दिया है 5वां पद। 5वां पद क्या है, प्रथम पद का 3 गुना, यानी 3 गुना है। अब हम इसको, इसका मान रख दें जो है 5वां पद का मतलब क्या, a + 4d बराबर 3 गुणे प्रथम पद का मतलब a। इसको हम हल करेंगे, गुणा है ये 3a हो जाएगा। इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, 4d बराबर a को हम इधर लाएंगे -a हो जाएगा, यानी 3a - a
या 4D बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2A 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 2D बराबर, अर्थात A का मान कितना है 2D या 2D का मान A, इसको मैसे जाने। चलिए अब आते हैं जो पूछा गया है, सिद्ध कहा है सिद्ध करो उसका 7वां पद तीसरे पद का दोगुना है। 7वां पद का मतलब है A प्लस 6D, A प्लस 6D हो जाएगा। तीसरा पद का मतलब A प्लस 2D, इसी को हमको एडजस्ट करना है। तो ये आप उतार लेंगे 5 करके, ठीक ना। यहाँ से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि A का मान कितना है, A का मान 2D के बराबर है, हिंट के रूप में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए सिद्ध करना है, उसमें हम आ जाए। कहा है 7वां पद तीसरे पद का दोगुना। यहाँ पर मैं 7वां पद तीसरे पद का कितना गुना, दोगुना। इसको हम हल करेंगे। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया तब यह प्रूव्ड हो जाएगा कि 7वां पद तीसरे पद का दोगुना है। चलिए मान रखते हैं इसका 7वां पद का मतलब A प्लस 6D इक्वल टू तीसरा पद का मान A प्लस 2D A प्लस 6D बराबर 2 से गुणा कर देंगे, 2A प्लस 2 दूनी 4। अब हमारे पास A और D भी है, A और D भी है। दोनों पदों को हम चाहे D के पदों में लिखें और चाहे A के पदों में लिखें, तो हम इसको D के पदों में लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है D के पदों में रहेंगे, अर्थात जहां जहां A होगा इसके जगह पर हम 2D रख देंगे। चलिए रखते हैं A की जगह पर 2D। यहाँ पर हम देख रहे हैं A है, A की जगह पर हम कितना रख दें, 2D रख दें, प्लस यहाँ पे 6D है, फिर यहाँ पर 2 गुणे A की जगह पर हम कितना रख दें, 2D रख दें, प्लस 4D, 6D और 2D 8D, यहाँ पे 2 गुना 4D प्लस 4D, 4 धन 4 8। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। इससे हम कह सकते हैं क्या कि 7वां पद यानी समांतर श्रेणी का 7वां पद तीसरे पद का दोगुना होगा। ठीक ना, थैंक यू।